हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि टेस्ट द एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल। आपको इस इंटीग्रेशन को चेक करना है और बताना है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आफ्टर इंटीग्रेशन करने के बाद रिजल्ट की वैल्यू परिमित निकल करके आती है तो हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट होता है, और अगर अपरिमित या इनफाइनाइट निकलती है तब इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट होता है। ओके, और एक बात और भी, इंटीग्रेशन करने से पहले हम लोगों को ये चेक करना होता है कि पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी कहाँ है। ओके, तो मैंने इसको सॉल्व किया। मेरे को जो गिवन है वो ये दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दे रखा है भाई, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक tan थीटा इंटू डी थीटा, tan थीटा इंटू डी थीटा। मैंने यहाँ एफ ऑफ थीटा की वैल्यू देखी, यानी फंक्शन की वैल्यू देखी, जो कि मेरे पास tan थीटा है। अगर मैं 0 पे वैल्यू निकालता हूँ, एफ ऑफ 0 पर वैल्यू निकालता हूँ, ये निकल कर क्या आएगा tan 0, और tan 0 की वैल्यू होती है 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर एफ ऑफ π/2 पर वैल्यू निकालता हूँ, ये निकलेगा tan 90 हो जाएगा π/2, और tan 90 का मतलब होता है अनंत, अर्थात यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आप क्या कहोगे, सो दैट, इसका कंक्लूजन ये निकल कर के आया, सो दैट x इज इक्वल टू कितना, π/2 इज द पॉइंट ऑफ, किस तरह का पॉइंट है, इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, अब आप क्या करोगे जब आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ के जस्ट बाद आपका क्लोज इंटरवल 0 से π/2 है, 0 ये है मेरा, π/2 मेरा ये है। आप देखो बेटा, अगर x इसके बीच का पॉइंट है 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू π/2, मतलब ये निकलता है कि इंटरवल के सारे पॉइंट इसके अंदर हैं। आपको देखना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहा है π/2। भाई π/2 से बाहर तो आप काम कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इंटरवल का लास्ट पॉइंट π/2 है। आपको रहना है π/2 के अंदर, अर्थात 0 से आप अगर चल सकते हो तो राइट की साइड में ऐसे चल सकते हो, π/2 से अगर आप चल सकते हो तो लेफ्ट की साइड में ऐसे चल सकते हो। मैंने उसी कंसेप्ट का यूज़ किया और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ कर लिया, सो दैट इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है भाई, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, और ये हुआ 0 से π/2 माइनस के एप्सिलॉन इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है ना। यहाँ से मैंने इसको आगे इंटीग्रेट किया, ये निकल कर के आया मेरे पास, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, यहाँ प्लस ले लो माइनस ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, और ये हुआ, इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ, आप भी जानते हो tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, sec थीटा हुआ, और लिमिट हुई 0 से लेके π/2 माइनस के एप्सिलॉन बराबर। जब मैंने इसके अंदर लिमिट डाली, ये हुआ मेरे पास लिमिट log sec π/2 माइनस एप्सिलॉन माइनस log sec 0 लोअर लिमिट तो ये हो चुकी। अब जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया, यहाँ से ये मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया भाई, ये कितना निकल कर के आया, आप भी जानते हो sec 90 माइनस के थीटा कोसेक थीटा होता है। और यहाँ से ये रिजल्ट जो सीधे का सीधा बन जाएगा, वो सीधे का सीधा ये बनेगा। बेटा एक मिनट रुको, ये पेज परेशान कर रहा है मेरे को। क्या बनेगा यहाँ से भाई, ये बनेगा लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 log कोसेक एप्सिलॉन tan 90 माइनस के थीटा कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा माइनस log sec 0 की वैल्यू होती है 1, sec 0 कितना होता है 1। ओके, जब मैं इसके अंदर एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 करूँगा, ओके, ये निकल कर के आएगा, ये यहाँ से निकला log कोसेक 0 माइनस log 1 की वैल्यू होती है 0, ये निकल कर के आया log कोसेक 0 की वैल्यू होती है कितनी भाई, 0। ओके, और log 0 की वैल्यू कितनी होती है, अनंत। एक बार देख लूँ मैं, कोसेक 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 0 अनंत 1 अनंत।
साइन कोस टेन सेक कोसेक log 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 1 0 अनंत 1 अनंत इन्फिनिटी आ रहा है, सॉरी। ओके, कोसेक है ना। log इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। और इनफाइनाइट का मतलब है हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या है? डाइवर्जेंट है। ओके, और यही आपका आंसर होगा। अब इसके अलावा जो है मैं आपको अलग तरीके के कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ बच्चों, जिनके अंदर आप इस चीज़ का एहसास नहीं कर पाओगे कि भाई जो है ऊपर वाला लोअर लिमिट वाला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है या अपर लिमिट वाला पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। इसके अंदर कोई तीसरा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। आपको उसको इंटरवल को ब्रेक करना है और आपको रिजल्ट्स निकालने हैं। जैसे आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन से मैं बात क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। देखो क्या है और किस तरीके से है। एक बार रुको, 1-2 मिनट लग सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन ये है आपका, एग्जामिन द कन्वर्जेंसी ऑफ इंटीग्रल। निम्न इंटीग्रल को जो है ना आपको चेक करना है कि ये जो आपके इंटीग्रेशन है ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। पहले वाला जो इंटीग्रेशन है वो ये है बेटा, इंटीग्रेशन की लिमिट -1 से लेकर 1 तक है और dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। आप देखो बेटा, यहाँ फंक्शन की जो वैल्यू है ज़रा समझने की कोशिश करियो, वो है 1/x²। अगर मैं 1 पे वैल्यू निकालता हूँ, अगर मैं f(1) निकालता हूँ तब भी मेरा 1 आता है, 1/1 का स्क्वायर बोले तो 1। अगर f(-1) पे वैल्यू निकालता हूँ तो 1/-1 का स्क्वायर होने से तब भी 1 आता है। यानी इस लिमिट के ऊपर भी वैल्यू फाइनाइट है, इस लिमिट के ऊपर भी वैल्यू फाइनाइट है। अगर मैं क्लोज इंटरवल को देखता हूँ -1 से लेके 1 तक, तो इसका मतलब ये निकलता है कि -1 तो मेरा सपोज दैट ये हुआ और ये हुआ मेरा +1। इनके बीच में एक पॉइंट पड़ रहा है 0। अगर मैं इसकी वैल्यू f(0) पर निकालता हूँ, f(0) पे वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ क्या हो रहा है भाई, 1/0 बोले तो अनंत। यानी इस इंटरवल के किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर ये जो फंक्शन है ये अनडिफाइंड है। ये फंक्शन जो है f(x) = 1/x², इस इंटरवल के -1 से 1 तक इसके किसी एक पॉइंट के ऊपर, जैसे x = 0 के ऊपर ये अनडिफाइंड है। जिसके ऊपर भी आज के बाद अनडिफाइंड होगा, आप क्या करोगे, उस इंटरवल को ब्रेक करोगे। आप कैसे ब्रेक करोगे? ब्रेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी पॉइंट होगा उसी पर ब्रेक करोगे आप इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हो -1 से लेकर 1 तक dx/x² = क्या लिखूं भाई मैं इसको, -1 से लेकर 0 तक तोड़ लो dx/x² प्लस फिर 0 से लेकर इसको कहाँ तक तोड़ लो, 1 तक तोड़ लो और इसको लिख लो dx/x²। ओके, अब यहाँ से पुराना मेथड लगाऊंगा मैं और रिजल्ट निकाल लूँगा। ओके, समझ आती है ना मेरी बात। मैंने इस इंटरवल को ब्रेक किया, ये जो मेरा इंटरवल था -1 से लेकर 1 तक, इसको मैंने कैसे ब्रेक किया, मैंने इसको -1 से लेकर 0 तक ब्रेक किया और फिर इसका यूनियन कर लिया, फिर 0 से लेकर 1 तक ब्रेक कर लिया। ओके, दो ये हालांकि पूरा -1 to 1 ही कवर हो रहा है, बीच में मैंने यूनियन लगा लिया, इसके 2 सब इंटरवल बना लिए ताकि मैं जो मेरा इनफाइनाइट आ रहा है जहाँ फंक्शन अनडिफाइंड है उस सिचुएशन से बच सकूँ। अब मैंने यहाँ क्या किया भाई, अगर पहले इंटरवल की बात करता हूँ, ओके, पहला इंटरवल, एक क्वेश्चन तो पूरी डिटेल में बताना ही होगा आपको, ये है -1 से लेकर 0 तक। ओके भाई, -1 से तो इस तरफ चल सकता हूँ मैं, 0 से मैं बैक साइड में चल सकता हूँ क्योंकि 0 के आगे के पॉइंट इसके अंदर है ही नहीं, यानी 0 से लेफ्ट हैंड साइड में चल सकता हूँ, -1 से पॉजिटिव साइड में यानी राइट हैंड साइड में चल सकता हूँ। ओके, अब देखो आप, -1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। क्यों? 0 पर फंक्शन अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट आ रहा है, यहाँ भी 0 फंक्शन अनडिफाइंड आ रहा है। अगर ये वाला केस लेकर के चलता हूँ मैं, यहाँ से देखो अब आप, ये है 0 से लेकर 1 तक का केस। ओके, 0 से तो इस साइड चल सकता हूँ मैं, 1 से मैं लेफ्ट हैंड साइड चल सकता हूँ। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है मेरे पास, वो क्या है, 0 है ना। ओके, यानी 0 से तो चलूँगा मैं राइट हैंड साइड की तरफ और इस 0 से चलूँगा मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। जरा इन ग्राफ्स को देखो आप, तो ऊपर वाली लिमिट को क्या लिखा जा सकता है बेटा, जब इसको देखो हम आप, लिमिट पहले वाले को ε1 मान लो, ε1 टेंडिंग टू 0, और प्रॉब्लम आ रही है -1 से
0 माइनस एप्सिलॉन। ऊपर देखो बेटा आप, क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ से मैं राइट साइड में नहीं चल सकता, इस तरफ नहीं चल सकता, क्यों, मेरा क्लोज इंटरवल -1 से 0 है, यानी 0 से कम पे ही रहना है। ओके, और ये हुआ 1/x² इंटू dx प्लस अगले वाले को मैंने मान लिया ε2 टेंडिंग टू 0 किया, और यहाँ इस पर प्लस की लिमिट लग जाएगी 0 प्लस के एप्सिलॉन से 1 तक dx/x²। मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं यहाँ से इसको आगे सॉल्व करता हूँ और रिजल्ट देखता हूँ क्या आ रहा है। क्लियर है ना। यहाँ से जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा भाई, बढ़ने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा, मैंने पहले वाले को जो इंटीग्रेट किया, पहले वाले का इंटीग्रेशन निकल करके आया लिमिट ε1 टेंडिंग टू 0, 1/x² का इंटीग्रेशन आप भी जानते हो -1/x होगा, और यहाँ से लिमिट मेरे पास निकल करके आई -1 से लेके, देखो आप -ε1 डायरेक्ट 0 में से घटा दिया, -ε1 होगी, प्लस ये लिमिट हुई मेरे पास ε2 टेंडिंग टू 0, इसको भी इंटीग्रेट किया, -1/x निकला, ये कितना निकला भाई, प्लस है, ये तो हो जाएगा ε2 से लेके 1 तक। क्लियर है ना। मैंने इसकी लिमिट डाली, लिमिट डालने के बाद मैंने इसको चेक किया और मैंने देखा कि भाई क्या सिचुएशन इसके अंदर पैदा हो सकती है। मैंने पहले वाला निकल करके आया मेरे पास, जब ऊपर वाली लिमिट डाली, ये भी माइनस है, -1/ε1 निकला, और जब ये लिमिट डाली प्लस के हो जाएगा 1। ओके, और लिमिट ε1 टेंडिंग टू क्या है, 0 जा रही है, प्लस जब मैं इसके अंदर लिमिट डालूंगा ये निकल करके आएगा, ऊपर वाली लिमिट डाली -1 निकला, जब लोअर लिमिट डाली ये प्लस हो जाएगा 1/ε2। यहाँ लिमिट ε2 टेंडिंग टू कहाँ जा रही है, 0 जा रही है। ओके, तो पहले वाला निकल करके आया -∞। देखो आप यहाँ से ज़रा इसको देखो, 1 मिनट, माइनस डालते ही ये प्लस होगा यहाँ पे, और ये प्लस वाला माइनस होगा, मैंने गलती से गलत कर दिया, ये माइनस होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, 1/0, यानी ये तो हुआ इनफाइनाइट, ये हुआ -1 प्लस ये हुआ -1 प्लस 1/0 बोले तो इनफाइनाइट, फाइनली क्या निकला, इनफाइनाइट बोले तो डाइवर्जेंट। अब आप ऐसे चेक करोगे, यानी आपका जो इंटीग्रेशन है आप फाइनली क्या कहोगे, सो दैट -1 से लेकर 1 तक dx/x² इज डाइवर्जेंट। ठीक है ना भाई, एंड डाइवर्ज कहाँ कर रहा है, डाइवर्ज टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। ये आपका आंसर हो चुका। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालते रहिए, आई विल हेल्प यू। भाई मैं तो हेल्प के लिए बैठा हुआ हूँ ही। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ये है भाई आपका, कि आपको चेक करना है एग्जामिन द कन्वर्जेंसी। उसी तरीके से अब की बार दे रखा है लिमिट 0 to 3a, सॉरी a to 3a दे रखा है, और यहाँ दिया हुआ है dx डिवाइडेड बाई x माइनस के 2a इनका स्क्वायर। देखो ज़रा समझने की कोशिश करो बेटा, a के ऊपर कोई ख़तरा नहीं है, 3a के ऊपर कोई ख़तरा नहीं है, 2a पर ख़तरा है ना ख़तरा। यहाँ देखो आप, फंक्शन की जो वैल्यू है f(x) की जो वैल्यू है 1/x माइनस 2a का कंप्लीट स्क्वायर है। अगर मैं लोअर लिमिट पर देखता हूँ f(a) कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू a माइनस के 2a का स्क्वायर, यानी फाइनाइट निकल जाएगी, a की फॉर्म में आ जाएगी। अगर मैं f(3a) पर वैल्यू देखता हूँ तब भी 1/3a माइनस के 2a का स्क्वायर, तब भी फाइनाइट आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, 8 अगर x इज इक्वल टू 2a पर देखता हूँ तो ये रिजल्ट आ रहा है 1/0। 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है 2a के ऊपर, अर्थात x इज इक्वल टू 2a क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, और कितने पे होगा, 8 इन्फिनिटी, डिसकंटिन्यूटी होगा 8 इनफाइनाइट। ये प्रॉब्लम फंसी हुई है क्वेश्चन के अंदर। अब इसको इंटरवल को पहले वाले क्वेश्चन की तरह मैं ब्रेक करूँगा, और ब्रेक करने के बाद फिर आगे निकालूंगा। तो इस इंटीग्रेशन को मैंने उसी तरीके से लिखा भाई, कैसे लिखा मैंने इस इंटीग्रेशन को, देखो आप, ये है मेरे पास 0a से लेकर 3a तक, और ये है dx डिवाइडेड बाई
एक्स माइनस के 2a का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ, a से लेके 2a तक dx बटे एक्स माइनस के 2a का कंप्लीट स्क्वायर प्लस 2a से लेके 3a तक dx बटे एक्स माइनस के 2a का कंप्लीट स्क्वायर। जहाँ भी उसकी ज़रूरत थी मैंने वहीं से उसको ब्रेक कर लिया। ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ब्रेक करने के बाद मैं अब आगे की तरफ चलता हूँ और अगले वाला रिजल्ट देखता हूँ क्या होगा और कैसे होगा। किसी भी तरह का आपको कोई डाउट नहीं लगना चाहिए। यहाँ से फिर मैं उसी तरीके से जो है ना इस क्वेश्चन को ब्रेक करूँगा जैसे मैंने लास्ट मेथड के अंदर, इससे लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर जो है ना क्वेश्चन को ब्रेक किया था। ओके, मेरे पास जो इंटरवल हुआ बेटा ध्यान से देखना, मेरा एक इंटरवल तो है 0 से लेकर a से लेकर 2a तक है, और दूसरे वाला इंटरवल है मेरा कहाँ से कहाँ तक, 2a से लेके मेरा इंटरवल 3a तक है, और इसको यूनियन की फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है a से लेकर 3a तक। ओके, मेरा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 2a यहाँ है, x इज इक्वल टू 2a यहाँ है। जरा आप गौर करो, अगर ये a है ये 2a है, आपको पता है a से राइट साइड में चला जा सकता है और यहाँ से लेफ़्ट साइड में चला जा सकता है, यानी 2a प्लस नहीं कर सकता, 2a माइनस होगा। और अगर 2a टू 3a की बात करूँगा, ये मेरा 2a है ये मेरा 3a है, तो 2a प्लस होगा, यहाँ प्लस हो सकता है सिर्फ, क्यों, 2a से कम इस इंटरवल के अंदर नहीं है, 2a से ज़्यादा इस इंटरवल के अंदर नहीं है, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसी कंसेप्ट का मैंने यूज़ किया, पहले वाले को माना मैंने लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0 कहा मैंने, और इसको मैंने लिखा, ओए बेटे बात ना करें, a से लेके 2a माइनस एप्सिलॉन 1 किया dx बटे एक्स माइनस के 2a का कंप्लीट स्क्वायर प्लस लिमिट, तो यहाँ से क्या निकल कर के आएगा भाई, इसको ले लिया एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू 0 और ये किया 2a प्लस एप्सिलॉन 2 3a, और ये हुआ dx डिवाइडेड बाई x माइनस 2a का कंप्लीट स्क्वायर। आप एप्सिलॉन की जगह t1 t2 p1 p2 जो आपका दिल चाहता है आप वो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बेटा, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0, ये हुआ a से लेकर 2a माइनस के एप्सिलॉन 1, यहाँ कितना निकला x माइनस 2a की पावर माइनस के 2 इंटू dx प्लस लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू 0, ये निकला 2a प्लस के एप्सिलॉन 2 से लेकर कहाँ तक भाई, टू 3a, और यहाँ हुआ x माइनस 2a की पावर माइनस के 2 इंटू dx। आप भी जानते हो इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन होगा भाई। तो यहाँ से निकल करके कितना आया भाई, ये निकला लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0, और ये हुआ x माइनस 2a की पावर माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1, और लिमिट हुई मेरे पास a से लेके 2a माइनस के एप्सिलॉन 1 प्लस ये हुआ लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू 0, इसका इंटीग्रेशन कितना निकला, x माइनस 2a की पावर माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस के 2 प्लस के 1, और ये निकला 2a प्लस के एप्सिलॉन 2 से लेके 3a तक, यही निकला ना। आगे की तरफ चलते हैं। जब मैं इसके अंदर लिमिट डालूंगा भाई मैं इसको ज़रा सा और सॉल्व कर लूँ, ये हुआ एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0, ये कितना निकला माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस के 2a, a से लेके 2a माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू 0, ये कितना निकला भाई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस के 2a, और ये हुआ 2a प्लस एप्सिलॉन 2 से लेके 3a तक। ओके, अब मैंने यहाँ लिमिट पुट की, लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0, जैसे ही मैं यहाँ लिमिट पुट करूँगा ध्यान से देखना,
माइनस अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ एक्स की जगह 2a माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस के 2a माइनस लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ -1 अपॉन एक्स की जगह कितना पुट कर रहा हूँ मैं a माइनस के 2a। एक तो ये आ चुका, प्लस लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू 0, अपर लिमिट मैंने पुट की इसके अंदर -1 अपॉन एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया भाई 2a प्लस के एप्सिलॉन 2 माइनस के 2a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1 अपॉन सॉरी ये प्लस हो जाएगी बेटा। अब ये ऊपर वाली लिमिट पुट कर रहा हूँ, ये प्लस हो जाएगी ओके, और ये यहाँ माइनस लगा लो। पहले ये वाली लिमिट डाली ना भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये यहाँ माइनस हो जाएगा। मैंने पहले ये वाली लिमिट डाल दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये निकला कितना भाई, x की जगह 3a माइनस के 2a ओके, 3a माइनस के 2a निकल गया। अब पहले वाला स्टेप निकला मेरे पास, लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0, यहाँ तो निकला मेरे पास कितना, ध्यान से देखना, इससे तो ये ख़त्म, माइनस से माइनस ख़त्म, 1 अपॉन एप्सिलॉन 1। यहाँ से कितना निकल गया भाई, माइनस से माइनस ख़त्म, इससे माइनस आने के बाद -1 अपॉन ए प्लस लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू 0, यहाँ से मेरे पास कितना निकला भाई 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 माइनस, देखो आप ध्यान से देखना है, ये कितना होगा भाई 1 अपॉन ए, माइनस का होगा, देखो आप -1 अपॉन ए बराबर फाइनली कितना निकला 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट प्लस के 1 अपॉन ए, फाइनली निकला इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है डाइवर्जेंट। चाचा रुक जाओ एक मिनट, आ रहा मैं अभी, क्लियर है ना। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू ओके।